हेलो डियर एंड वेलकम बैक। सो आज से हम अपना बहुत प्यारा सिलसिला ईडियम्स एंड फ्रेजेस का स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एग्जाम से, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो यार, आपकी जितनी भी वोकैबुलरी हो गई, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, आपके फॉरेन वर्ड्स हो गए, इन सभी को मैं एक ही अम्ब्रेला के अंदर रखता हूँ, जिस अम्ब्रेला का नाम मैं वोकैबुलरी ही देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी चीजें ऐसी है जो कि लर्निंग वाला पार्ट है आप लोगों का। तो देखो, वीकेंड्स में हम अपनी जो है वोकैबुलरीज करते हैं, तो मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, आपका ये फर्ज बनता है कि पुरानी वाली वोकैबुलरी पे आप एक बार नजर जरूर डालो। पुराने वाले जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम करते चले जाएंगे, उनको आपको जो है नजर डालनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज है, वोकैबुलरी पूरा एक सागर होता है। ठीक है, कितना भी कर लो उतना ही कम रहेगा। नए दिन, हर दिन जो है एक नया नया वर्ड जो है इजाद होता रहता है। एग्जाम के अंदर कौन सा वर्ड आ जाए कौन सा ना आ जाए हमें नहीं पता, तो हमें जो है मल्टीपल रिविजन्स यहाँ पे करनी होगी। और मैं पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा आप लोगों को बेटा, कि जितने भी वोकैबुलरी आप सीखते हो, जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप सीखते हो, आप उनको अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर यूज करना शुरू करो, ताकि चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगे। आपकी वो जो चीजें जो आप सीख रहे हैं वो रूटीन के अंदर आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अगर मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करता हूं तो क्या होता है, हिंदी के अंदर हम इसे मुहावरे कहते हैं। ठीक है, जब भी हम मुहावरे की बात करते हैं, ईडियम्स की बात करते हैं, तो लैंग्वेज हमारी बहुत खूबसूरत लगती है। तो ऐसे ही जो है कुछ लिस्ट वो मैं आपको दूंगा, और मैं इस तरीके से आप लोगों को कराने वाला हूँ, ये सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके दिल और दिमाग के अंदर छप जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो ईडियम है दैट इज अ डाइम अ डजन। एक्चुअल में डाइम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो डाइम आपकी यूएस की करेंसी है। और इसमें होता क्या था कि आपका वन डाइम जो होता था, वन टाइम बराबर होता था 10 सेंट के बराबर। ठीक है, जैसे कि 1 रुपी जो है हमारा पैसे के बराबर होता है, कुछ पैसे के बराबर होता है, ऐसी वन टाइम जो है 10 सेंट के बराबर होता है। और एक कहावत चली थी यूएस के अंदर, अ डाइम अ डजन। क्या अ डाइम अ डजन, इसका मतलब क्या था कि वहां पे जो लोग थे वो 10 सेंट के अंदर जो है बच्चे, वो आप लोगों के 12 आइटम्स जो है वो खरीद सकते थे। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये जो कि इंडिया के अंदर नैनो के साथ हुआ। यहाँ पे जो कंपनी थी, उन्होंने जो है इसकी मार्केटिंग इस तरीके से कर दी कि नैनो को क्या कह दिया, आपको नैनो को कह दिया चीप कार। ठीक है, चीप कार कह दिया, जिससे लोगों ने यहाँ पे इसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की। जबकि हमारे सर रतन टाटा जो थे, उनका एक विजन था कि इंडिया में हर एक घर के अंदर एक कार हो। ठीक है, 4 व्हील हो, एक छत हो, वो एसी के अंदर ड्राइव कर सके। कितना ब्रॉड विजन था, बट एक छोटी सी कंपनी की गलती की, उन्होंने उसकी मार्केटिंग इतनी खराब कर दी, लोगों ने वैल्यू नहीं की। ऐसे ही यूएस के अंदर जो है वो हो चुका था। यहाँ पे क्या था कि जब ये यहाँ पे आ रहा था अ डाइम अ डजन, तो लोग ये कह रहे थे कि 10 सेंट के अंदर 12 आइटम्स मिल रहे हैं, तो वो जो आइटम्स होंगे ना वो ऐसे ही बेकार होंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो खराब ही चीजें होंगी। तो यस, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है आप लोगों का समथिंग इज वेरी कॉमन एंड इजीली अवेलेबल एंड नो ऑफ यूज। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कॉमन है, अवेलेबल है, और उसका कोई यूज नहीं है। हम वहां पे क्या बोलते हैं, अ डाइम अ डजन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सिक्का है ये वन डाइम का है आपका यूएस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक सेंटेंस जो है आप लिख सकते हो, एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड आर डाइम अ डजन। ठीक है, जो एक्सपर्ट इस फील्ड के अंदर है, ठीक है, होता है ना कि कभी कभी बहुत ऐसी फील्ड होती है इसके अंदर इतने सारे एक्सपर्ट्स हो गए कि इजीली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स इन फील्ड आर अ डाइम अ डजन। ये सेंटेंस आप लिख सकते हो। आपको नोट्स कैसे बनाने, देखो मैं नोट्स की भी बात आपसे कर दूं। जो आपकी वोकैबुलरी वाली नोटबुक है, ठीक है, उसमें से जो आपका मिड वाला पोर्शन होगा, मिड वाले बिल्कुल मिड पे आ जाना। आधी जो है आपकी वोकैबुलरी के छोड़ना, और आधी जो है आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिखना शुरू करना। इस तरीके से चलते रहना। और आपने जैसे पहला लिखा अ डाइम अ डजन, इसका मीनिंग लिखा और इसके नीचे इसका सेंटेंस लिख दिया। फिर सेकंड आना, सेकंड ईडियम लिखा, फिर उसका मीनिंग लिखा, फिर उसके नीचे उसका सेंटेंस लिख दिया। इस तरीके से अपना जो है बच्चे नोट्स बनाते हुए आप प्यारे तरीके से चलते रहना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारा रूल द रूस्ट। रूस्ट क्या होता है बच्चे, जहाँ पे आपने मुर्गे देखे हैं, मुर्गे जहां पे रखते हैं ना वो ऐसे स्लैब बना देते हैं, उस स्लैब को क्या कहते हैं, रूस्ट बोलते हैं। तो रूल द रूस्ट का मतलब होता है कि देखो, जहां पे भी हम मुर्गे रखते हैं वहां पे एक बड़ा ही तेज तर्रार मुर्गा होता है जो सब पे डोमिनेंस बना के रखता है। तो रूल द रूस्ट का मतलब होता है आप लोगों का डोमिनेंस बनाना, है ना, टू डोमिनेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से स्लैब पे हम जो है वो मुर्गों को रखते हैं, और उनमें से एक मुर्गा जो होता है वो बड़ा ही डोमिनेटिंग नेचर का होता है। तो मतलब होता है रूल द रूस्ट करना, है ना। तो इन दैट फैमिली इट इज द ग्रैंड माँ हु रूल द रूस्ट। ठीक है, हर फैमिली के अंदर होता है ना ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ एक पर्सन होता है जिसका खौफ होता है सबको, जिसके रूल चलते हैं। तो यहाँ पे इस फैमिली के अंदर कौन रूस्ट कर रही है, दैट इज हमारी ग्रैंड माँ। सॉर्टेड, कोई दिक्कत परेशानी आई होप आप लोगों को नहीं होगी। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा हमारा लिली लिवर्ड।
लिली लिवर्ड का मतलब होता है आप लोगों का, कुछ लोग देखे आपने जो कि बहुत ही कमजोर दिल के होते हैं, तो यहाँ पे जो एक्चुअल में लिली लिवर्ड है ना, लिवर से वो एक्चुअल में उनका गुर्दा ही जो होता है वो कमजोर होता है, दिल तो सबका ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, वो बस एक कहावत ऐसी आ गई कि कमजोर दिल का है। अब ये लिली लिवर्ड का मतलब क्या हो गया भाई? देखो लिली लिवर्ड का मतलब होता है आपका जो बहुत ही वीक हो, है ना, वीक हो, कावर्डली हो, इसको। और ये आया कहां से, इसका ओरिजिन समझते हैं। देखो यार, अगर मैं लिली की बात करता हूं, तो लिली का जो रेड है और आपका रोज का जो रेड है, उन दोनों के अंदर बहुत फर्क है ना। यहाँ पे जो लिली का आपका जो रेड कलर आता है वो कंपैरेटिवली वीक आता है आपका किससे, क्या कहते हैं, आपका रोज से। तो यहीं से हमने जो है वो कमजोर लिवर वाला, कमजोर दिल वाला, कमजोर गुर्दे वाला जो है इंसान, अपने ऐसे लिली लिवर्ड हम उसको बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कुछ लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी मकड़ियों से भी डर जाते हैं ना, कॉकरोच से जो है वो गर्ल्स अक्सर डरती हैं, तो दैट इज लिली लिवर्ड, है ना। तो यहाँ पे आई हैव नेवर सीन सच अ लिली लिवर्ड पर्सन, मैंने मेरी लाइफ में ऐसा कमजोर दिल वाला इंसान नहीं देखा। इस तरीके से सेंटेंस आप इसका बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारा टू किक द बकेट। तो किक द बकेट एक्चुअल में क्या है आपका? पहले क्या आपने जैसे मीट शॉप पे अगर कोई बच्चा कभी गया होगा या देखा होगा, तो अक्सर होता क्या है मीट शॉप पे, जैसे जब किसी, वैसे तो खैर कभी नहीं काटना चाहिए किसी भी जानवर को, है ना। अगर जैसे कोई मीट शॉप पे करते क्या, वो काट के उनको उल्टा करके टाक देते, उनके पैरों की तरफ से टाक देते और पूरी बॉडी इस तरीके से लटकी होती है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ, समझता, इसका ओरिजिन समझना। ये जो है आपकी, इसको हम बोलते हैं बकेट, इसको हम क्या करते हैं, बकेट। जो खूटा होता है ना जिस पे टाकते हैं, वो इस तरीके का बकेट होता था। तो उल्टा पैर करके ऐसे जो है वो एनिमल को टाक दिया जाता था, ऐसे एनिमल के हाथ लटक रहे, ऐसे समझ लो यार, देखो मेरी ड्राइंग तो बहुत गतम है, खराब है ना। इसको बकेट कहते थे, इसको योक भी कहते थे, योक, है ना। तो यहाँ पे फिर लोगों का जो है वो कहना हो गया था कि एक ना एक दिन जो है इस पे सबको पैर अपने लगाने ही है ना। टू किक द बकेट, इस बकेट को जो है वो किक करना ही है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है, तो दैट इज टू किक द बकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू किक द बकेट मतलब टू डाई। ठीक है, द ओल्ड मैन किक द बकेट अ फ्यू आवर्स अगो, जैसे कि हम बोलते ना कि भाई वो मर गया है, वो मतलब अब ये मर गया है, कितना बेकार लग रहा है। तो वहां पे हम बहुत ही माइल्ड तरीके से बोल भी सकते हैं कि ही हैज किक्ड अवे, है ना, वो मर गया है, या फिर ही हैज पास्ड अवे, है ना। तो यहाँ पे किक द बकेट मतलब होता है मर जाना, डेथ हो जाना किसी। सॉर्टेड, कोई दिक्कत आई होप नहीं। चलते हैं, नेक्स्ट है बच्चे हमारे मिस द बोट, मिस द ट्रेन या फिर मिस द बस। देखो ये बड़ा ही बहुत ही अच्छा है। पहले क्या होता था आपका, लोग जो है ना वो शिप के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते थे, अधिकतर हमारा शिप के थ्रू जो है वो ट्रैवल होता था। तो उस टाइम पे अगर कोई लेट हो जाता तो बोलते थे यू हैव मिस द बोट, मतलब कि आपने जो है अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है आज की, अब तो भाई आप अगले दिन ही आना, है ना। तो मिस द बोट या मिस द ट्रेन कह लो या मिस द बस भी कह लो, इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये बंदा जो है अपना सामान लेके, लगेज लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखो होता क्या था, 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो मिस द बोट कहा जाता था, जब कभी भी लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी मिस कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है अब ऐसे भी कहा जाता है, आपको ऐसे भी दिख सकता है ये ईडियम लिखा हुआ, शिप हैज सेल्ड, भाई शिप तो जा चुकी है, अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, शी टोल्ड हिम दैट ही हैड टू लीव हर अलोन, ही टोटली मिस द बोट विद हर। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बोला कि भाई अब देखो दोनों, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, तो शी ने क्या बोला कि भाई अब तू मुझे अकेला छोड़ दे, तो अब उसने क्या कर दिया, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मतलब कि उस लड़की को उसने अब खो दिया है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। टू बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब होता है भाई जोखिम उठाना। ठीक है, होता है ना कि मान लो आपको जो है क्या कहते हैं, टीचर आई, टीचर ने बोला कि कल जो है मैं सबसे आके जो है वो क्या कहते हैं रीडिंग करवाऊंगी। अब होता था ना टीचर आई, अब किसी को नहीं पता टीचर सबसे पहले किसको उठा देंगी, तो जिसको भी उठाएंगी वो एकदम से क्या है, सबसे पहला वाला रिस्क लेगा, है ना, ऐसे करके। तो मतलब इसको ऐसे मत समझना है सबसे पहला वाला रिस्क लेना। टू बेल द कैट का मतलब रिस्क कौन उठाएगा, रिस्क फेस करना। ये एक्चुअल में ओरिजिन हुआ कहाँ से, ओरिजिन यहाँ से हुआ कि एक बार चूहे जो अपनी मीटिंग करते हैं, ऐसी ये एक कहानी थी, चूहे अपनी मीटिंग करते हैं कि भाई हम एक काम करेंगे, ये जो हमारी बिल्ली है ना इसके गले के अंदर एक घंटी लगा देंगे, एक बेल लगा देंगे, जिससे जब कभी भी ये आसपास हमारे होगी तो ये टन 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 बज जाएगा, हमें पता चल जाएगा। लेकिन फिर इनकी आपस में बहस होती है कि भाई ये रिस्क उठाएगा कौन, इस कैट को बेल करेगा कौन। टू बेल द कैट मतलब रिस्क उठाना। ठीक है, हु विल टेल हिम दैट शी इज नॉट गुड, हु विल बेल द कैट। ठीक है, अक्सर होता है ना कि दोस्तों के बीच में लोगों को पता होता है कि भाई ये दे बोथ आर नॉट गुड फॉर ईच अदर, है ना, या फिर शी इज नॉट गुड या ही इज नॉट गुड। तो बट होता है ना कि सामने वाला जो अगर
उसके पार्टनर के बारे में आप किसी को कुछ बोलोगे भी एकदम से बड़ा अग्रेसिव हो जाता है, तो कौन ये रिस्क उठाएगा। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो। देखो पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसे ही तरीके से यूज करो। आप अपने भी सेंटेंस बना के नोट्स के अंदर चीजों को लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। देखो कभी कभार होता है ना कि मुद्दा इतना छोटा सा है, उसके ऊपर इतनी बड़ी जो है वो एग्रेशन दिखा दिया, इतना बड़ी बहस कर दी है, तो दैट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। छोटे से टी कप के अंदर जो है बिल्कुल ही क्या कहते हैं, मौसम बर्बाद कर दिया, बिल्कुल ऐसे समझ लो, ठीक है। A disproportionate reaction of anger, concern and displeasure over a some minor matter। छोटे से मुद्दे के ऊपर बिल्कुल ही बहुत ज्यादा एंगर हो जाना, दैट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कप के अंदर है वो स्टॉर्म आ रहा है, देख सकते हैं। आई फेल टू कॉम्प्रीहेंड वाई द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज रेजिंग सच अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है। आपने देखा होगा ना, एडवर्टाइजिंग जो हमारी इंडस्ट्री होती है वो एक छोटे छोटे से मुद्दों को इतना बड़ा बना देती है भाई। तो वो क्या करते हैं कि अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इस तरीके से वो चीज़ों को पेश करते हैं, इस तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है आपका चालाकी करना, है ना। आपने अक्सर देखा होगा लोग जो है फेक वेट्स रख देते हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है कि वो 1 किलो का है, बट अक्सर में वो होता है क्या 950 किलो का हो गया, 900 किलो का हो गया। तो ये क्या हो गया, चालाकी करना, शार्प प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्राफ्टी एंड डिसाइडफुल थिंग्स स्पेशली इन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के अंदर जो है चालाकी कर लेना, दैट इज शार्प प्रैक्टिस। अब देख सकते हो ये सब क्या, ये सब मेरे फेक वेट्स हैं, ठीक है। अक्सर वेट्स जो है वो फेक आते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देयर आर पीपल who feel that development corporation is indulging in some sharp practice। होता है ना कुछ डिपार्टमेंट्स आपने देखोगे गवर्नमेंट के जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो करप्शन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कुछ शार्प प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ। कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि उनसे जो है फ्रेंडली ना होना, वो चीज़ें बहुत अवॉइड करना, है ना, कि भाई ठीक है अपनी दूरी बना के रहे मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अवॉइड, यहाँ पे ऐसे लिखो, रेड कलर लेते हैं, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली और इन्वॉल्व इन समवन, ठीक है। किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना होना, किसी में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना, सबसे दूरी बना के रखना, मतलब कि कीप समवन एट आर्म लेंथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कौन है, ये है आपके गुप्पी भैया, ठीक है, जो कि दूरी बना के रखे हुए हैं, ठीक है। चलो खैर, आई सॉ माई कलीग्स आउटसाइड द ऑफिस प्रेफरिंग टू कीप देम ऑल एट आर्म्स लेंथ, आई स्पेंड टाइम विद हर, ठीक है। मैंने जो है मेरे कलीग्स को ऑफिस के बाहर देखा, लेकिन मैंने उन सबसे दूरी बनाए रखी, और मैंने जो है टाइम किसके साथ स्पेंड किया, मैंने हर के साथ जो है टाइम स्पेंड किया, नहीं तो क्या हो जाता, कलेश हो जाता, ठीक है भाई। चलो एनीवेज, हाँ नेक्स्ट है भाई हमारा स्क्रेप द बैरल। स्क्रेप द बैरल का मतलब होता है जैसे कि जैसे मैगी होती है ना, मैगी हम खाते हैं। मैं अक्सर क्या करता हूँ भाई, जैसे मैगी हमने बनाई, मुझे थोड़ी सूप टाइप वाली मैगी पसंद होती है ना, मैगी मैंने खाई, उसके बाद वो सूप है, वो सूप भी पी, उसके बाद वो जो बच जाता है ना, इसको भी चाटने में बहुत मजा आता है। तो मतलब मैंने बिल्कुल ही चाट दिया है उस बैरल को, उसको, उस कटोरी को मैंने बिल्कुल चाट दिया है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्रेप द बैरल का मतलब होता है कि किसी काम के अंदर मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया कि अब इससे ज्यादा मैं एफर्ट नहीं लगा सकता, मैं बिल्कुल चाट चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे समझो, टू बी फोर्स टू यूज वन लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, के भाई बिल्कुल बोलते ना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जो है बिल्कुल बैरल को चाट लिया है यहाँ पे, ठीक है। आई वॉज स्क्रेपिंग द बैरल ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक, ठीक है। कोविड पैंडमिक के टाइम पे जो है बिल्कुल हम जो है क्या कर रहे थे, बैरल को स्क्रेप कर रहे थे, जैसे कि लोगों की जो सेविंग्स थी, है ना, वो बिल्कुल ही मतलब वहां से जो है वो बिल्कुल खत्म कर चुके थे उस सेविंग्स को कोविड के टाइम पे, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ हुआ क्या था भाई, सैलरीज नहीं आ रही थी, कुछ काम नहीं लोग कर पा रहे थे, तो उस टाइम पे उनकी सेविंग्स को उन्होंने बिल्कुल ही क्या किया था, उनका बैरल बिल्कुल स्क्रेप कर दिया था, ठीक है। सॉर्टेड, चलते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा टू टाई समवंस अप इन द नॉट। इसका मतलब होता है, देखो टाई नॉट करना सिर्फ शादी करना ही नहीं होता, यहाँ पे टू टाई समवंस अप इन द नॉट का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मेक समवन कंप्लीटली कंफ्यूज, दैट इज टू टाई समवन अप इन नॉट्स, ठीक है। जैसे कि अक्सर यहाँ पे जो हमारी महिला मित्र होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं ना उनकी बातों से, ठीक है। यार दिल पे मत लेना, ठीक है, ये ऐसी कहावतें होते हैं, ठीक है, मैंने तो कभी फेस नहीं किया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, माई गर्लफ्रेंड टाइड मी अप इन नोट्स बाय आस्किंग मेनी क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन, तुम कहाँ थे, अच्छा तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं पहना, मैंने तो ये बोला था, ये बहुत सारी, तो मतलब कि कंफ्यूज कर दो, बोलते हैं कि माता जी जरा 2 मिनट रुक जाओ, मुझे सोचने दो, तुमने इतने सारे सवाल कर दिए, अब मैं किस किस का जवाब दूं, मतलब कि कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो टाई समवन अप इन द नॉट का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, गॉट इट। चलते हैं भाई आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
टू वॉक ऑन द एयर। ओहो, बहुत अच्छा ईडियम है भाई। टू वॉक ऑन द एयर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना, है ना, बिल्कुल हैप्पी हो जाना। दैट इज टू फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी। भाई ऐसे लगता है कि हम तो बिल्कुल हवा के अंदर चल रहे हैं भाई, एकदम बढ़िया एक्साइटमेंट के अंदर, है ना, उछल उछल के चलते हैं बिल्कुल हवा के अंदर, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ हिज मैकबुक ही वॉज वॉकिंग ऑन एयर। ठीक है, मान लो एक एडिटर है, ठीक है, अब एडिटर जो है, जो कि वीडियो एडिट्स करते हैं, उनको बहुत हैवी जो है एडिट्स करने पड़ते हैं, तो उनके लिए मैकबुक तो एक वरदान है ना। तो जैसे उनका मैकबुक आया, वो बिल्कुल खुश हो गए कि भाई अब मेरा काम इतना आसान हो जाएगा, ये वो। ऐसे लाइफ के अंदर बहुत सारे जो इंसिडेंट्स ऐसे होते होंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश जो है वो फील करते हो, तो वहाँ पे आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हो, दैट इज टू वॉक ऑन द एयर। गॉट इट? चलो भाई, टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना। जैसे कि अक्सर होता क्या है, हमारे घर के अंदर जो पंप होता है, जो जो पानी पंप करता है, कभी कभार वो खराब हो जाता है। तो वैसे तो अभी अब तक, अब जो मशीनें, न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन्स आ रही हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं, बट पुरानी कोई मशीन्स अगर आपने कभी देखी हो ध्यान ध्यान से, अगर वो पानी नहीं उठा पाती है, तो हम क्या करते हैं, उसका ऐसे नॉट खोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी डाल के उसको बंद करते, तो वापस से वो जो है पंप करना लगता है। मतलब कि हमने कुछ ऐसा करा, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा एफर्ट मारा जिससे वो पंप हो गया, है ना। तो किसी को इनकरेज करने का मतलब होता है टू प्राइम द पंप करना। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे समझना। एक सेकंड, रेड कलर लेते हैं। टू डू समथिंग टू इनकरेज द सक्सेस और ग्रोथ ऑफ समथिंग, स्पेशली इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर ये जो वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, ये प्राइमिंग पोर्ट कहते हैं इसको, मैं वर्ड मिस कर रहा था, दैट इज प्राइमिंग पोर्ट। इसको प्राइमिंग पोर्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो पानी ही डलता है, जिससे ये जो मोटर है इनकरेज हो जाती है, बिल्कुल एकदम पंप जो है वो हो जाती है। ठीक है, इसको प्राइमिंग पोर्ट कहते हैं। चलो, ड्यूरिंग द कोविड-19 द गवर्नमेंट प्राइम्ड द पंप बाय सप्लाइंग अस एसेंशियल नीड्स। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो है बहुत एसेंशियल चीज़ें हमें दी थी, तो उन्होंने क्या करा था, हमें प्राइम किया था, सप्लाई कर करके हमें जो है वो पंप कर रहे थे हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है भाई, अच्छा बच्चे हमारा, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है मुद्दे पे नहीं आना। बोलते ना भाई मुद्दे पे आ जा, तो इतनी देर से इधर उधर की बातें कर रहा है। कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आते, तो दैट इज बीट अराउंड द बुश करना। ठीक है, तो टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू, दैट इज बीट अराउंड द बुश। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, और अब वो जो है भागता भागता किसी झाड़ियों के अंदर चला गया। अब आपका पुलिस जो है आपको पकड़ के लेके गई कि तू उसको आवाज़ दे कि मैं तेरे को देखने आया हूँ, तेरे को देखने आया हूँ, तू प्लीज़ मुझसे मिल जा, और हम तेरे को छुप 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 के देखेंगे। तो यहाँ पे अब फ्रेंड गया झाड़ियों के अंदर, उसने अपने दोस्त को देख लिया कि वहाँ पे छुपा हुआ है, तो वो ऐसे कुछ स्टिक वगैरह लेके गया होगा, वो वहाँ पे ना मार के झाड़ियों के इधर उधर मार रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, दैट इज बीट अराउंड द बुश, है ना। मुद्दे पे नहीं आना, इधर उधर कर देना चीज़ों को, दैट इज बीट अराउंड द बुश करना। ठीक है, इफ यू वांट टू टॉक टू मी जस्ट आस्क, डोंट बीट अराउंड द बुश। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई कि बात करनी है कैसे भी करके, तो इधर उधर की कुछ ना कुछ करके बात करते, तो बोलते भाई देख सीधा मुद्दे पे आ, इधर उधर की बातें मत कर मेरे, है ना। दैट इज बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट है बच्चे हमारा, बैक अगेंस्ट द वॉल। ये बड़ा बड़ा सही जो है वो ईडियम है। देखो, बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है कि आपकी हालात जो है बिल्कुल खराब हो गए, है ना। और अक्सर जो है आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स हो गए या कुछ लोग हो गए, वो आप लोगों से पैसा ले लेते हैं, है ना, पैसा लेने के बाद आपको रिटर्न नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे जब आपको पता चल गया कि कोई इंसान ऐसा है जो कि पैसे लेने के बाद नहीं देता है, रिटर्न नहीं करता है, तो वहां पे आप उससे पीछे कैसे छुड़वाते हो कि यार देख मेरी तो अभी खुद भी सैलरी नहीं है, मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इस वजह से मैं तेरे को पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि उनसे पीछा भी छुड़वा लिया और अपनी बात भी कह ली, है ना। तो बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है हालत खराब होना, बिल्कुल सिचुएशन खराब होना, है ना, विदाउट एनी वे ऑफ स्केप। ठीक है, बिल्कुल सिचुएशन खराब है और आप वहां से निकल नहीं सकते, दैट इज बीट अराउंड द बुश। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी बिल्कुल ही हालत खराब है। इसका आप यूज कैसे कर सकते हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मेरे पीछे ना छुप रहे हैं, सेंटेंसेस मेरे पीछे छुप रहे हैं। मैं एक बार स्क्रीन से आउट होता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है भाई, इफ यू आई विश आई कुड हेल्प यू बट माई बैक इज ऑलरेडी अगेंस्ट द वॉल। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं तेरी जो है हेल्प करूँ, बट मैं जो है ऑलरेडी कंगाल हो चुका हूँ, मेरी सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, एज आई डिडंट गेट माई सैलरी। ठीक है, मुझे मेरी सैलरी जो है वो नहीं मिली है। ठीक है, इस तरीके से आप इस ईडियम को इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सॉर्टेड है भाई, चलते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा बैड आयरन। देखो, बैड आयरन ये जो ईडियम है ना, ये इस तरीके से आया था, आपका ना लोग टॉस कर रहे थे, ठीक है, तो 10 बार मान लेते, 10 बार टॉस हुआ, 10 में से जो है वो 9 बार एक पर्सन जीता और एक ही बार सिर्फ एक पर्सन जीता। तो उस जो पर्सन एक ही बार जीता, उसने बोला कि ये सिक्का ही खराब है, ये आयरन ही खराब है। तो वहां पे
बैड आयरन का मतलब होता है खराब सिचुएशन होना, मतलब खराब सिचुएशन नहीं, आपका बैड लक होना, आई एम सो सॉरी, बैड लक हो जाना आपका। तो बैड आयरन मतलब बैड लक। आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्का उछाल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। आई हैव बिन हैविंग अ बिट ऑफ बैड आयरन सिंस येस्टरडे, मेरा जो है कल से जो है वो खराब लक चल रहा है। आई लॉस्ट माई ग्लासेस, ठीक है, मैंने मेरे पहले चश्मा खोया। आई माई कीज एंड नाउ माई बुक्स, पहले मैंने मेरा चश्मा खोया, फिर मैंने मेरी चाबी खोई और अब मैंने मेरी किताबें खो दी, तो मेरा बैड लक चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बैड आयरन को दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे हमारा बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। देखो हमारे टीथ के बीच में जो स्किन होती है बहुत पतली सी होती है ना, तो जब कभी भी आप बहुत ही नैरो चीजें से बचते हो, बहुत ही नैरो चीजें कर रहे होते, बहुत ही बोलते हो ना बिल्कुल ही भाई, मतलब छूते छूते निकले भाई चीजें एकदम, तो वैसा वहां पे हम यूज करते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है, जस्ट बेयरली, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, वहां पे हम जो है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्किन होती है बहुत ही पतली सी होती है ना, तो आप देख सकते हो आई रैन इन टू द एयरपोर्ट एंड कॉट द प्लेन बाय स्किन ऑफ माई टीथ। मतलब होता है ना कि भाई बिल्कुल ही भागता भागता एयरपोर्ट पहुंचा और एकदम ऐसे मैंने प्लेन जो है वो पकड़ा है, मतलब कि मेरी फ्लाइट बिल्कुल छूटने ही वाली थी, मैंने 1 सेकंड पहले जो है प्लेन के अंदर मैं घुसा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई हमारा थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कि भाई कैसा भी सरकमस्टांस हो हम तेरे साथ है ना, कि भाई सरकमस्टांस चाहे अच्छा हो बुरा हो हम तेरे साथ है। तो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, जैसे कि एक फैमिली हो गई, कीपिंग योर फैमिली स्ट्रॉन्ग थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, हमारी फैमिली को जो हमेशा कैसे भी सर्कमस्टांस होते हैं हमें जो हमारी फैमिली को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड हैज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी हमेशा से अच्छी हो या बुरी सिचुएशन हो हमेशा से मेरा क्या दिया है, साथ दिया है। तो इस तरीके से आप यूज कर। नेक्स्ट है बच्चे हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कभी कभार ऐसा होता है ना कि यार आपको लगता है कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, बट देन बाद में आपको ये रियलाइज होता है कि ये जो बुरा हुआ है ना ये भी मेरे अच्छे के अंदर जो है कन्वर्ट हो रहा है ना, तो दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट कॉजेज गुड टू हैपन लेटर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे चांदनी चौक टू चाइना अगर मैं बात करूँ तो चांदनी इस मूवी के अंदर क्या था, वो चाइना जाता है कि भाई मुझे कुंफू सिखा दो, कुंफू सिखा दो। तो यहाँ पे जो है वो एक कोच के पास जाता है कि मैं तुझसे कुंफू सीखूंगा, वो उसको जो है 4-5 महीने तक क्या करते हैं, एक बैम्बू लेते हैं, बैम्बू उसके हाथों के नीचे रखते हैं, उसको बोलते हैं कि बस तू ऐसे ऐसे करता रहे। ठीक है, ऐसे ऐसे करता रहे। एक्चुअली उनके जो कोच होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके जो ये मसल्स हैं ये बहुत स्ट्रांग हो जाए, कि जब कभी भी वो अपना जो है लॉक भी करे खुद को, कोई अगर उनको हिट कर रहा है तो वो अपना डिफेंस भी करे, तो डिफेंस इतना पावरफुल हो कि सामने वाले को उनके डिफेंस से भी हिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो 4-5 महीने तक ऐसे ऐसे करता रहता है। तो अक्षय कुमार फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि यार मेरी इतनी किस्मत खराब है, मैं इतने गलत कोच के पास आ गया कि भाई मैं यहाँ पे कुंफू सीखने आया था और ये मैं चांदनी चौक के अंदर भी रोटियां बना रहा था और अब भी मैं रोटियां ही बना रहा हूँ। तो इतने में उसका कोच क्या करता है, वो टेबल फेंक के मारता है उसके पास, तो टेबल फेंक के मारता तो एकदम से वो जब डिफेंस करते हैं तो वो टूट जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि नहीं यार मैं इतने दिन से जिसको खराब समझ रहा था वो एक्चुअली में मुझे मेरा भला चाह रहा था और यहाँ पे मेरा अच्छा ही हुआ, मैं कुंफू सीख रहा हूँ, मेरे मसल्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो बीइंग लेड ऑफ वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, विद इन अ मंथ आई गॉट अ मच बेटर जॉब। होता है ना कि भाई मैं मेरा वहां से ले ऑफ हो गया, मुझे कंपनी से निकाल दिया, वो एक तरीके के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, मुझे 1 महीने के अंदर बहुत बेहतर नौकरी जो है वो मिल गई है। सॉर्टेड। चलिए भाई आगे चलते हैं। टू बी इन टू माइंड्स, टू बी इन टू माइंड्स का मतलब होता है आपका कंफ्यूज होना, टू बी अनसर्टेन, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई मेरा दिमाग यहाँ भी चल रहा है कि मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ, जो कि हमें जो है अक्सर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें स्थिरता हमारी लाइफ के अंदर हमारी होनी चाहिए। आई वॉज ऑफ टू माइंड्स अबाउट वेदर और नॉट कमिंग दिस मॉर्निंग। ठीक है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, हमारे दो दो दिमाग होते हैं, उसका मतलब होता है टू बी इन टू माइंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारा फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी चीज के रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते, दैट इज फॉल ऑफ। ठीक है, टू गेट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ फेलिंग टू डू वट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जो हमने रिक्वायरमेंट हमारी थी वो रिक्वायरमेंट हमने पूरी नहीं की, उस वजह से हम जो है वो ट्रबल के अंदर आ गए। अगर आपको याद हो, देखो ये वाला वर्ल्ड कप तो हमने जीता, उससे पहले वाला जो वर्ल्ड कप था, हालांकि हमारी टीम इंडिया पे हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने जो है बिल्कुल अपने बेस्ट एफर्ट ही लगाए थे, वो हम सबको पता है। बट समझाने के लिए, देखो मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, दिल पे मत लेना इस बात को। हम अपनी टीम इंडिया की बहुत इज्जत करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, टीम इंडिया ने बहुत एफर्ट मारा था, बट वहां पे हुआ क्या, वहां पे हुआ ये कि उस दिन जब मैच था हमारा तो टीम इंडिया जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं खेले, जिस वजह से जो है वो ट्रबल में और हम मैच हार गए।
समझने के लिए समझो, लेकिन दूसरे मैच के अंदर तो हमने भाई वर्ल्ड कप अपना है भाई, समझ गए। चलो, यस, आई फेल फॉल ऑफ द कमिटी एंड नाउ आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर हाउ टू इम्प्रूव माई रेपुटेशन। ठीक है, मैं जो है वो कमेटी की रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर पाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी रेपुटेशन कैसे इंप्रूव करूं। तो फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है कि अब ऐसी, अब ट्रबल सिचुएशन के अंदर आ गए, वो इस वजह से आ गए कि जो रिक्वायर्ड था वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं की। गॉट इट। चलो, नेक्स्ट है बच्चे हमारे गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है, जैसे कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कि बहुत ही प्यारा बोलते हैं, जैसे कि हमारे प्रेमानंद जी हो गए, है ना, उनकी अक्सर हमारे पास जब वीडियोस आती हैं वो इतनी ज़्यादा इंसाइटफुल होती है, इतना अच्छा बोलते हैं वो, हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो उनके पास क्या है, एक गिफ्ट ऑफ गैप है, प्यारा बोलना, वो बहुत प्यारा बोलते हैं, है ना। द एबिलिटी टू स्पीक विद एलिक्वेंस एंड फ्लुएंसी, दैट इज हमारा गिफ्ट ऑफ गैप। तो ये हमारे जो है वो प्रेमानंद महाराज जी हैं, ठीक है। शी गॉट अ गिफ्ट ऑफ गैप, शी शुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई बोलते हैं यार तू बहुत अच्छा बोलता है, तुझे सेल्स और मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए। तो दैट इज गिफ्ट ऑफ गैप होना, मतलब आपका, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। गॉट इट। चलते हैं, नेक्स्ट है भाई हमारा गेट इनटू स्क्रेप। स्क्रेप का मतलब जैसे चोट लग जाती है हमारे, है ना, तो स्क्रेप हमारा आ जाता है तो हम प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं। तो मतलब गेट इनटू स्क्रेप का मतलब होता है प्रॉब्लम के अंदर आना। आप लिख सकते हो इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम। ठीक है, इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम आप देख सकते हो यहाँ पे, ये चोट लगी, अब ये प्रॉब्लम के अंदर आया हुआ है। ही गॉट इनटू स्क्रैप बाय एम्बेजलिंग पब्लिक फंड्स। एम्बेजलिंग का मतलब होता है पर्सनल यूज करना किसी चीज का, है ना, जैसे पब्लिक फंड का उसने पर्सनली जो यूज कर लिया, अब उस वो क्या है, प्रॉब्लम में आ चुका है। ही गॉट इनटू स्क्रैप। गॉट इट। चलो, नेक्स्ट है भाई हमारा अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आपका कुछ ऐसी चीजें जो कि कंप्लीटली सरप्राइज हो, बिल्कुल ही सरप्राइजिंग होती है आपके लिए, तो दैट इज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। यहाँ पे आप देख सकते हो अ कंप्लीट सरप्राइज मतलब अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, तो एकदम से जब बिजली चमकती है, बहुत अलग तरीके से बिजली चमकती है, तो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता ना, एकदम से यूं आप चमक जाते हो कि भाई ये क्या हुआ। तो दैट इज अ बोल्ड फ्रॉम अ ब्लू। ठीक है, द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब कि जो चेयरमैन का रेजिग्नेशन था हमारे लिए बड़ा ही क्या था, वो सरप्राइजिंग था, बड़ा ही शॉकिंग था हमारे लिए। सॉर्टेड। चलते, नेक्स्ट है भाई हमारा ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन का मतलब होता है भाई छोटी छोटी चीजों पे जो है बड़ा एंगर हो जाता है ना, इस तरीके का हमने एक ईडियम और सीखा था। ठीक है, कौन सा था, वही वो था हमारा अ स्टॉर्म इन अ टी कप, है ना, वैसा ही है ये भी। टू ट्रीट पर्टिकुलर इवेंट और प्रॉब्लम पार्ट टू सीरियसली। ठीक है, मतलब किसी प्रॉब्लम को, किसी इवेंट को इतना ज्यादा सीरियसली लेना, दैट इज ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन होना। ठीक है, बिल्कुल ही गुस्से में हो आप, इस तरीके से आप देख सकते हो। मैं जरा एक बार स्क्रीन से आउट होता हूँ क्योंकि सेंटेंस बड़ा है, तो यहाँ पे इसको समझते हैं। इट इज रिडिकुलस, वी हैव अ टाइनी डिसएग्रीमेंट एंड यू ब्लो द होल थिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है भाई, ये बहुत ही खराब है कि हमारा छोटी सी बहस क्या हुई, तूने तो ज्यादा भाई इसको बिल्कुल ही सीरियस ले लिया, तूने तो बिल्कुल सर पे चढ़ा ली चीजें। इस तरीके से जब हम बात करते हो, दैट इज ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन। गॉट इट। नेक्स्ट है भाई टू गो टू द डॉग्स। देखो ये ईडियम आप इसको समझना जरा इस तरीके से। टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है चीजें बिल्कुल ही वर्स कर देना, चीजें बिल्कुल ही खराब कर देना। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है हमारे घर के अंदर भी, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमने जो है खाना बनाया है ना, अब हमने खाना बनाया तो मान ले तो उसके अंदर से 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बन गई। तो जब तक हम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, हमने जितना हमें चाहिए हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा रोटी बच गई है, तो एक काम करो कि भाई इसको आप कुत्तों को डाल दो। भाई क्यों एक्स्ट्रा रोटी जो बच गई है उसको कुत्तों को क्यों डाल दो, वो ठंडी रोटी आप कुत्तों को क्यों डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि चीजों को जो है बिल्कुल खराब कर देना, बिल्कुल ही खराब कर दो, दैट इज टू गो टू द डॉग्स। ठीक है, ऐसा आप लोग भी कभी मत करना भाई। जिस जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों का काम करता है, हम सभी का काम करता है, वैसे ही उन जानवरों का भी काम करता है ना। तो अगर दे रहे हो एक्चुअली, तो उनके लिए स्पेशल रोटियां बना के ही देना। और आपको करना नहीं, ये नहीं चाहिए कि भाई रोटियां हमारी ठंडी हो गई है तब जाके आप कुत्तों को दे रहे हो, जो थोड़ी सी खराब होगी आप कुत्तों को दे रहे हो। वो एक्चुअल में क्या होती है, उन रोटियों को कलेक्ट करने वाले कुछ लोग आते हैं जो कि गाय का चारा बनाते हैं ना, वो उसके अंदर कुछ और चीजें भी उसके साथ ऐड करते हैं, तब जाके वो रोटी खाने लायक बनती है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के खाने लायक बनती है। तो कुत्तों का तो डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही छोटा सा होता है, गाय का तो बहुत बड़ा होता है भाई, वो तो पचा वचा भी लेते हैं उनको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गो टू द डॉग्स मतलब टू टू बिकम वर्स, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेचारा जो है वो खराब खाना खा रहा है। तो ये देख सकते हो आफ्टर हिज डेथ देयर आफ्टर हिज फादर्स डेथ देयर बिजनेस वेंट टू डॉग्स। मतलब उनके फादर की डेथ के बाद उनका बिजनेस जो है बिल्कुल ही खराब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई अब द क्रीक।
अब द क्रीक का मतलब होता है बहुत ही सीरियस सिचुएशन के अंदर आ जाना, ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो बहुत ही प्रॉब्लम के अंदर हो, इन अ सीरियस प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है आपका सिचुएशन होना। जैसे कि अब अगर आप यहाँ पे देखो कि भाई इतनी खराब सिचुएशन हो गई ये वाली कि आपका पानी का बहाव इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर आप आ रहे हो उल्टा डायरेक्शन के अंदर, और वो भी आपके पास जो है वो चप्पू नहीं है चलाने वाला, ठीक है, तो मतलब कितनी खराब सिचुएशन हो गई कि बोट को आप ऐसे चला रहे हो और पानी जो है इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन। अब द क्रीक, इफ द चेक डजंट अराइव टुडे आई एम अप द क्रीक, अगर चेक आज नहीं आया तो आई विल बी अप द क्रीक, मतलब कि मेरी सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ कि भाई चेक आएगा तो ही मैं आगे पेमेंट्स कर पाऊंगा और लोगों को जो है वो दे पाऊंगा, तो ये होता है हमारा अप द क्रीक होना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है, कभी कभार हम बोलते हैं ना कि हमें जो प्लानिंग है बिल्कुल बेसिक से करनी पड़ेगी, बैक टू द बेसिक्स वाली, है ना। तो वहां पे हमारा क्या मतलब होता है कि हमें सारी चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से प्लान आउट करनी पड़ेगी, टू प्लान इट ऑल ओवर अगेन, मतलब कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, हमें ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, द गवर्नमेंट मस्ट गो टू द ड्राइंग बोर्ड फॉर अ होल इशू ऑफ यूथ ट्रेनिंग। यूथ ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट को जो है वो वापस से प्रॉपर पूरा जो है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा, सारी प्लानिंग फिर से करनी पड़ेगी। कुछ पॉलिसीज ऐसी आ जाती है जिससे जो है लोग बहुत एग्रेशन में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है उस पॉलिसी को बिल्कुल बैक टू एकदम ड्राइंग बोर्ड पर आके वापस से उसको समझती है, फिर एक्शन जो आगे लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है कुछ चीजें बहुत जल्दी कर लेना, एकदम से बहुत जल्दी कर लेना बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रखते हुए। मतलब कि आपने देखा है अक्सर कि जब हम स्पोर्ट्स हमारे स्कूल के अंदर होता है तो या तो ऐसे होता है, हम ऐसे मारते हैं ऑन योर मार्क सेट गो, या फिर जो होता है आपने देखा भी होगा ऐसे शॉट भी करते हैं, है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि उस शॉट करने से पहले हम निकल जाते हैं। उसेन बोल्ट की अगर मैं बात करूं तो उसेन बोल्ट भी जो है कई कई बार जो है इस वजह से डिस्क्वालीफाई भी हुए कि वो शॉट करने से पहले ही निकल गए, ठीक है। तो जंप द गन का मतलब होता है जल्दी कर देना किसी चीज को, है ना, टू डू समथिंग टू सून, स्पेशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट इट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब यहाँ पे खड़े हुए और ये हमारे जो बंदे ये पहले ही पानी में कूद चुके, दैट इज जंप द गन करना, मतलब गन को जंप कर दिया, जंप बिना शॉट हुए वो निकल गए, ठीक है। दे हैव ओनली दे हैव ओनली जस्ट मेट, ठीक है। इजंट इट जंपिंग द गन टू बी टॉकिंग अबाउट मैरिज ऑलरेडी। कुछ लोगों को देखा है ना आपने, वो क्या बोलते हैं शोना मोना जो होते हैं निब्बा निब्बी, वो क्या बात करते हैं कि भाई मतलब कुछ लोग भाई अभी तो ये लोग जो है मिले और ये लोग अभी से शादी की बात करें, मतलब कि जम द गन करना, है ना। चलो नेक्स्ट है भाई हमारा टू बी ऑन द बॉल। टू बी ऑन द बॉल का मतलब होता है टू बी वेरी फोकस, है ना, टू बी वेरी क्विक, बहुत फोकस होना, बहुत ही क्विक होना, दैट इज टू बी ऑन द बॉल। टू बी क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट थिंग्स, बी अलर्ट टू न्यू आइडियाज मेथड्स एंड ट्रेंड्स, दैट मतलब टू बी ऑन द बॉल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर इन्हें जीतना है तो इन्हें क्विक होना पड़ेगा बहुत ज्यादा, इन दोनों प्लेयर्स को बहुत क्विक होना पड़ेगा इस बॉल को हिट करने के लिए, है ना, तभी वो अपने गोल तक पहुंचा पाएंगे उसको। तो मतलब कि बहुत ही क्विक होना चीजों के लिए, बहुत ही क्विक रिएक्ट करना, अच्छा रिएक्ट करना, मतलब बहुत ही फोकस्ड होना, दैट इज टू बी ऑन द बॉल। द ओनली वे टू गेट सक्सीड इज टू बी ऑन द बॉल ऑलवेज। हमेशा जो है हमें बहुत ही क्विक रहना चाहिए, हमें बहुत ही चीज़ों को जो है वो बहुत ही फोकस के साथ लेना चाहिए, तभी हम लाइफ के अंदर सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारे आज के इडियम एंड फ्रेजेस का पहला लेक्चर। बाकी मैं मिलता हूँ अब आपसे आगे, बाय बाय एंड टेक केयर।